But our flight has been delayed, of course. आपके मुंह से आप कुछ कहना चाहेंगे मीरा? मैं एक चौपाई गाना चाहूँगी। गाइए, सब जा चुके हैं. It's the final call. Hi guys, what's up? I'm Maithili and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing good and welcome to the most awaited vlog and the trip, of course. So I am finally visiting Banaras, Kashi or Varanasi, whatever you want to call it. So yes, we are finally ready to go to Varanasi and बहुत टाइम से मैं चाहती थी कि मैं वाराणसी विज़िट करूँ. कब से पॉसिबल नहीं हो रहा था, अब फाइनली जाके हो रहा है. सो आई एम सो हैप्पी एंड टुडे इज़ द नेक्स्ट डे पोस्ट दिवाली. सो लुक एट माई मेहंदी, लुक्स सो प्रिटी. एंड मैं रेडी हो चुकी हूँ इन द कॉर्ड सेट दैट आई वॉज वेयरिंग येस्टरडे फॉर दिवाली. मैंने वही सेम पहना है. माई नेल्स आर लुकिंग गुड. आई एम हैप्पी. मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है. इफ़ यू हैव सीन माई लास्ट व्लॉग यू नो कि कितनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी मुझे, एंड दैट टू राइट ऑन द डे ऑफ दिवाली. सो अभी भी मेरी हालत काफ़ी ख़राब है. माई नोज़ जस्ट वोंट स्टॉप फ्लोइंग. मैं अभी वडोदरा में हूँ. आई एम लीविंग राइट नाउ फॉर द बस स्टेशन. हम जाएंगे अहमदाबाद एंड देन वहाँ से वी हैव आवर फ्लाइट टू वाराणसी. सो या आई एम सुपर एक्साइटेड. अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं. आई जस्ट फिनिश्ड माई लंच एंड प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस एंड माई एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द व्लॉग बिकॉज इट माइट जस्ट फ्लक्चुएट अ लिटिल बिट. मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है and my voice is also sounding very weird and ghokra to me. But ठीक है, we will manage with that. So yeah, I hope you guys are excited to come along and let's get going. Hi guys, we are in the bus. हम finally जा रहे हैं अहमदाबाद. अहमदाबाद से I'm supposed to pick my bag up from my PG. Then we'll go to the airport. और हम दोनों को बहुत गंदी सर्दी हो रखी है. मेरी थोड़ी ज़्यादा बुरी है. एकदम सर्दी. My nose is literally not stopping. इतना मतलब नाक बह रहा है, मैं क्या बताऊँ. इसमें भी ट्रेनिंग कर रहे हैं सर्दी में. सर्दी वाली ट्रेनिंग अच्छी नहीं होती. But I hope you guys are excited. I am so excited भाई. I mean Varanasi has been always a destination that I have manifested. ठीक है, मेरे को इस साल एक ज्योतिर्लिंग करना था. एंड इससे पहले I don't know if I've mentioned this in the Hyderabad vlog, but we did visit Srisailam, but वो visit complete नहीं हो पाई क्योंकि हम अंदर जाके properly दर्शन नहीं कर पाए थे. So let's hope this is different. This is better. Guys, photography hacks in case you want to try this sometime. I'm trying to click a picture with my phone in her phone. I'm using that as a mirror basically. But such a cute hack. Hi guys, so we made a quick pit stop at the PG because मैंने जैसे बताया था मुझे यहाँ से एक सूटकेस अपना लेना था जो मैं पैक करके गई थी for वाराणसी. and this is my OOTD/airport look. मेरे को कुछ बहुत comfy चाहिए था, so I did like an all black combination with this pink shirt that I got from West Side. My neck piece is from H&M, this is from H&M, and these beautiful bracelets are from the brand A Little Extra. And yeah, this is what my look is. I'm genuinely just loving the vibe, the look. And now we're gonna leave for the airport because it's time. 4 बजने वाले हैं almost. So we're gonna quickly leave for the airport. आधा घंटा लगता है airport पहुंचने में हमें. I also did change my phone cover. I think it looks good. Let me know how you find it. Hi guys. One last time before going, I'm gonna show you what I ordered. I ordered their न्यू स्नैक कॉल्ड पनीर स्वर्ल. ऐसा कुछ दिखता है ये. थोड़ा सा हम खा लेते हैं, भूख लगी है मुझे. हम भाग के जा रहे हैं टूवर्ड्स टर्मिनल 2 बिकॉज मेरे बोलने के बावजूद उस बंदे ने हमें T1 पे ड्रॉप कर दिया ये बोल के कि आपकी क्या है डोमेस्टिक फ्लाइट. सो या हम भागते भागते जाते हैं. ट्रिप की शुरुआत ही काफ़ी बॉम्ब हुई है गाइस. हम चलते चलते जा रहे हैं. से गाइस ये चीज़ सीखो कि चाहे कोई भी कितना भी स्मार्ट लगे आपको, डू नॉट बिलीव इन देम, बिलीव इन योर सेल्फ. क्योंकि मैंने लोकेशन टर्मिनल 2 ही डाला था, बट बैड लक.
गाइस हमारी हालत बिल्कुल हो गई है ख़राब वॉक करते करते. ट्राइंग आवर बेस्ट टू रीच द डिपार्चर्स. ये स्पाइस जेट वाली एयरलाइन ही बेकार है. दैट इज़ द ओनली एयरलाइन दैट गोज फ्रॉम हियर. फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट. हम बहुत भाग भाग के T1 से T2 तक आए हैं. बट नाउ वी आर ऑल सेट टू गो. Hi guys, so we are at the airport and meet my nephew Krishnanjan and you know my sister Meera. ये ऐसे क्यों क्या कर रही है ये? बट हम आ गए और हम वेट कर रहे हैं अपने बोर्डिंग का. सो लेट्स सी कब तक होता है. तब तक हम बस ऐसे ही फूड एंड बेवरेजेस चेकआउट कर रहे हैं. कुछ खास है नहीं. बट आवर फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड. ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज स्पाइस जेट है. so लेट्स सी क्या होता है. विल वेट. Hey guys, look what my sister is doing. Princess treatment. गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं. मेरे कान अभी भी नहीं खुले हैं. सो इफ़ आई एम स्पीकिंग इन अ वियर्ड मैनर एक्सक्यूज़ दैट. गाइस हम वॉक करके जा रहे हैं टू हैव आवर डिनर. हम चौराहे पे पहुंच गए. कौन सा चौराहा है मुझे भी नाम नहीं पता. बट इट्स नियर बाय द गेस्ट हाउस वेयर वी स्टेइंग एट. हाय गाइस वी आर बैक होम. हम बढ़िया सा राउंड लेके खाना खा के आ गए हैं. वी वेंट टू बास्किन रॉबिन्स एंड थोड़ा सा आइसक्रीम खाया. नॉट मच. मेरा एक कान अभी भी बंद है. आई डोंट नो कब खुलेगा. बट वी आर बैक टू द प्लेस दैट वी स्टेइंग एट विच इज़ द बनारस क्लब. इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस बट आई डोंट थिंक एवरीबडी गेट्स एन एंट्री इन टू दिस पर्टिकुलर प्लेस. सो या हाय गाइस हम आ चुके हैं रूम में आफ्टर नाइस वॉक स्लैश ऑटो राइड. यहाँ पे पता नहीं आज बिकॉज त्यौहार का नेक्स्ट डे था एंड दिवाली की छुट्टी थी तो सब बहुत जल्दी बंद हो गया था. अभी हम आ गए रूम पे. आई एम गोना क्विकली चेंज. मेरा कान अभी भी खुला नहीं है. सो आई एम काइंड ऑफ डिस्टर्ब बिकॉज मेरा एक कान खुल गया और दूसरा कान नहीं खुला है. तो मुझे थोड़ा सा इम्बैलेंस सा फील हो रहा है. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइस टुमारो मॉर्निंग. अभी हम जाते हैं सो जाते हैं. रात के कितने बज रहे हैं? रात के 11:30 हो रहे हैं. ऑलमोस्ट 12. So yeah, we're gonna go off to sleep now. I'll see you guys tomorrow. Hi guys, a very good morning. It's the next day. अभी सुबह के 8 बज रहे हैं. मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ. We do not have any major plans today. Just that कि हमें 2-3 temples visit करना है. We'll be obviously starting with the काल भैरव temple. मेरे दोनों कान खुल गए. That's the biggest update. और मेरी सर्दी थोड़ी सी स्टेबल तो हुई है. बस गला थोड़ा सा अभी भी वैसा ही है. बट या दैट्स द अपडेट. अभी हम देखते हैं नाश्ता करते हैं. उसके बाद वील बी गोइंग टू द टेम्पल. यहाँ पे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा धूप हो गई है. मतलब आई डोंट इवन नो कि कैसे. बट यहाँ पे 8 बजे में इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं सोच रही हूँ दोपहर को तो क्या ही हालत होगी. ऑल्सो आई डिड नॉट मैंशन दिस इन द व्लॉग अर्लियर बट माई ब्रदर इज़ हियर टू होस्ट एन इवेंट बेसिकली. सो वी आर अकम्पनिंग हिम. सो आज शाम को वो इवेंट है. And that's why we are here living like in this Banaras club because यहीं पे है वो event and it's gonna have like 2000 people in it. So we're gonna be with him in the evening. So इसीलिए हमने सोचा कि सुबह हम ज़्यादा hectic schedule नहीं रखेंगे. We'll just do like a few temples. Guys, we are ready. We're wearing very similar kurtis, although दिखने में mine is more on ajrak with gaji silk and hers is gaji silk but not with ajrak patterns. But I'm clearly obsessed with ajrak these days.
we are off to the Kal Bhairav temple. या ऑयल दिए, ऑयल को अपने सर से 7 बार उतार के पंडित जी को देंगे। Guys, we are done with the darshan. मेरा नाक अभी भी बह रहा है। Guys, ये बनारस की गलियों में चलना is a different experience altogether. I am so sad कि मुझे सर्दी हो गई क्योंकि मेरा आवाज़ एकदम कम हो गया है। जो मैं नॉर्मल वॉल्यूम पे जो बोलती हूँ उससे थोड़ा सा कम बात कर रही हूँ मैं। बट हम आ गए हैं महामृत्युंजय टेम्पल। वी आर गोइंग दैट साइड। तो ये है महामृत्युंजय टेम्पल जहाँ पे हमने अच्छे से शिवजी के दर्शन करे। एंड देन बाहर वी हैव दिस धन्वंतरी कूप विच इज़ अ डीप वेल जहाँ का पानी पीने से आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। एंड इफ़ यू हैव एनी मेजर डिजीजेस वो भी आप ठीक कर सकते हो। गाइज हमने पानी पी लिया है धन्वंतरी कूप से। इट्स सेड टू बी दैट इट्स वेरी गुड। बॉटल में पानी भी भर लिया है हमने। एंड देन वी केम टू दिस ब्यूटिफुल साड़ी मैन्युफैक्चरर। यहाँ पे होलसेल में ये लोग साड़ीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं। तो हमने बहुत सारी बनारसी टाइप की साड़ीज़ देखी। मेरे को टिशू सिल्क में चाहिए था, सो दिस इज़ द टिशू सिल्क साड़ी दैट आई ट्राइड ऑन। इसमें 2 ऑप्शन थे, द ब्लू वन वॉज द फर्स्ट वन एंड दिस वॉज द सेकेंड वन। गेस विच कलर आई चोज एट द एंड ऑफ द डे। आई वॉज एक्सट्रीमली कन्फ्यूज बट फाइनली मैंने एक साड़ी खरीद ली अपने लिए एंड येस आई वेंट फॉर द ब्लू वन ऑफ कोर्स। गाइज हम आ चुके हैं वापस एंड यहाँ पे चालू है तैयारी। कितना सुंदर लग रहा है सामने। They put in like lanterns, which looks very pretty. Guys, this is our lunch. Not the proper lunch. ये बस ऐसे ही खा रहे हैं। इसको कोल्ड कॉफ़ी से प्यार हो गया है। इसका चॉकलेट मिल्क शेक। Did you try? Is it good? And then post lunch we started prepping for the event. So my bhaiya was basically hosting a tambola night for all of these members of the Banaras Club. And yeah, this is how they look. We are all event ready and I loved my look this day. So cute, very pretty, and the decor was also stunning as you guys can see. गाइज वी आर बैक फ्रॉम द इवेंट। सॉरी इवेंट में जाने से पहले मैं अपडेट दे नहीं पाई बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी में हम निकल गए थे। सो हम चलते हैं, डिनर करते हैं बढ़िया से। आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है एंड या इट वॉज अ हैप्पी डे। गाइज एवरीवन लुक्स सो प्रिटी इन दिस लाइटिंग। वी आर ऑल एग्जॉस्टेड फ्रॉम द इवेंट। रात के 11 बज गए। हम जा रहे हैं डिनर करने। वी आर बैक, वी हैड आवर डिनर। मैंने थोड़ा सा टमाटो उत्तपम खाया बिकॉज बहुत लेट हो गया था। 11:30 बज गए। सो या वी आर बैक इन द रूम और अब हम चेंज करके सो जाएंगे बिकॉज टुमारो इज़ गोना बी अ वेरी अर्ली मॉर्निंग, अ वेरी अर्ली स्टार्ट टू द डे। गुड मॉर्निंग यू गाइज, इट्स 6:30। हम काफ़ी लेट हो चुके हैं निकलते निकलते, बट वी आर ऑफ टू गो टू द घाट्स। बोटिंग करेंगे एंड फिर हमारा 10 बजे का सुगम दर्शन का टिकट है, ऑनलाइन बुकिंग है। सो हम वहाँ जाएंगे। दैट्स आवर प्लान। एंड मेरा जो आज का लुक है दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड बिकॉज आई वाज नॉट श्योर कि मुझे क्या पहनना चाहिए। एंड थोड़ा सा क्लाउडी है सुबह सुबह मौसम भी। आई एम वेयरिंग प्लाजो विथ अ कुर्ती बिकॉज आई थॉट दैट वाज अ सेफ ऑप्शन बिकॉज हमें मंदिर भी जाना है दर्शन करने एंड आई वाज नॉट श्योर कि वो लोग अलाउ करेंगे ट्राउजर्स में कि नहीं। सो या दैट्स आवर लुक एंड वी आर ऑल सेट टू गो। अभी देखते हैं ऑटो मिल जाए फिर हम डिसाइड करेंगे। बेसिकली पहुंच गए दशाश्वमेध घाट। हम चल के जा रहे हैं एंड सनराइज ऑलरेडी हो चुका है और बारिश भी हो रही है। वैसे कहा जाता है कि जब भी आप धाम में आओ और अगर बारिश होती है तो बहुत अच्छी बात होती है। इट्स बेसिकली गॉड्स वे ऑफ ब्लेसिंग यू। सो आई एम हैप्पी कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। हम अभी तक काशी विश्वनाथ मंदिर के तो दर्शन हमने किए नहीं है। 10 बजे का स्लॉट है। अभी हम बस चलते चलते जा रहे हैं। आई एम गोना शो यू गाइज द सनराइज, इट लुक्स सो प्रिटी।
घाट hopping. Yay! Guys, walking on the boat. अब इधर. Oh भाई. Guys, we are done with our घाट hopping and बहुत मज़ा आया. It was very interesting. आज का वेदर ऐसा है कि देर इज़ नो सन, एक्चुअली बहुत ही क्लाउडी है और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बट नेवरदलेस इट वाज फन, वी एंजॉयड. एंड अब हम जा रहे हैं, हमारा 10 बजे का स्लॉट है फॉर द सुगम दर्शन एट काशी विश्वनाथ टेम्पल. अब हम नाश्ता करके वहाँ जाएंगे. I got this. हाय गाइस, द ओनली रीज़न मैं ये अपने सर पे नहीं लगवाती हूँ इसलिए बिकॉज मैं गलती से ना भूल जाती हूँ कि मेरे फोरहेड पे लगा हुआ है एंड आई जस्ट स्मच इट आउट. और अभी इसलिए हालत ये है. वी हैव हैड अ ब्रेकफास्ट, हमने खाया मेदू वड़ा डोसा एट दिस प्लेस कॉल्ड सुबह बनारस डोसा कॉर्नर. इट्स राइट आउटसाइड द घाट एंड या खाना खा लिया है, अब हम चलते हैं. दिस इज़ द कॉर्नर वाला प्लेस गाइस. इट्स कॉल्ड सुबह बनारस डोसा कॉर्नर. ये देखो गाइस, बनारस की गलियों में टहल रहे हैं. इतनी छोटी छोटी गलियाँ, कैसे कैसे चल रहे हैं हम सब. We are done with the darshan. This is my हालत आफ्टर द दर्शन. पूरा मिट गया है बट बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे. आई एम सो हैप्पी. हाय गाइस, आई एम रेडी. मैंने फिर से कल वाला ही आउटफिट पहन लिया है बिकॉज आई जस्ट लव दिस टॉप. इट लुक सो गुड एंड कम्फी. हम जा रहे हैं टू वॉच द आरती एट द दशाश्वमेध घाट. हम थोड़े से लेट हो गए तो हम जल्दी जल्दी अब भाग रहे हैं. So I'll catch up with you guys once I'm there, but this is the look. I really love it. Guys, we are off to the दशाश्वमेध घाट for the आरती. Hopefully हम टाइम पे पहुंच जाए. और देखो हम इस बार ये वाली टुक गाड़ी में बैठे हैं बड़े दिनों बाद. हालांकि मज़ा है इस टुक पे बैठ के जाने का. आपको सब इतना क्लियरली दिखता है आजू बाजू. और वाराणसी शाम को बहुत सुंदर लगता है, स्पेशली विद ऑल द लाइट्स बिकॉज ऑफ द दिवाली. बस यहाँ का हॉन्किंग कल्चर बहुत ख़राब है. मतलब वे पीपल हॉन्क इज ग्रेट. हमारे पीछे भैया और किशु भी आ रहे हैं. वो सच गुड लाइटिंग, स्ट्रीट लाइट्स. हाय गाइस, स्वेटी बट हैप्पी. सो या दिस इज वेयर वी एट. वी आर हियर टू सी द आरती. देखते हैं कब तक शुरू होगी आरती. डन विद द बोट राइड. अब हम वापस जा रहे हैं चढ़ के. पता नहीं कौन से घाट पे उतार दिया है भैया ने. नया ही घाट है. अब चलते हैं. अब हमें जाना है बाटी चोखा रेस्टोरेंट जो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है. दिस इज द शॉप टेम्पल साड़ीज ऑन मीर घाट. सुंदर लाइट बट बहुत आवाज़. भगवान करे और कोई हॉर्न निकाल दे इन सब की व्हीकल्स में से. दैट इज़ द ओनली प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग. बट वी आर डन विद द गंगा आरती. हमने देख ली बोट से. अब हम जा रहे हैं टू हैव आवर डिनर. So finally for our dinner we went to this famous Bati Chokha restaurant, and this was my first time trying out Bihari cuisine for which it is renowned. This was how they served us the menu, and मैंने order किया था लिट्टी चोखा. It did not really suit my taste buds to be very frank, but I loved their kesar firni which they had served in this kulhad best. Guys, as you can see, हम वापस आ गए हैं to the hotel. It's 11 o'clock right now. I think 10 minutes post 11. I'm happy because मैंने बहुत अच्छा सा डिनर किया at बाटी चोखा. And as I mentioned previously, it's a very very overhyped
restaurant. So there are a few things that I wanted to tell you guys जो मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए if at all you are planning to go there. The first thing being कि अगर आप जा रहे हो तो always remember कि वहाँ पे बहुत waiting रहता है because it's constantly occupied, ठीक है. So keep that in mind before going and take some time with you. हम लोग गए थे, हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा है to get a table. सो या जस्ट कीप दैट इन माइंड. सेकेंड थिंग, वहाँ पे 2 आई थिंक चीज़ें बहुत फेमस है. द बाटी चोखा इज़ वॉट इज़ वेरी फेमस एंड आई थिंक द अदर थिंग, मतलब वो लोग स्टफ्ड बाटी बनाते हैं पनीर एंड सत्तू वाली. सो यू कैन ट्राई दैट. आई ट्राइड इट बट मेरे को वेरी ऑनेस्टली अच्छा नहीं लगा. दैट्स जस्ट माई ओपिनियन गाइज. प्लीज़ डोंट गो बाई इट बिकॉज आई एम अ वेरी पिकी ईटर, ठीक है. तो मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगती है, कुछ चीज़ें नहीं लगती है. मुझे वहाँ का जो चोखा था तो मुझे काफ़ी टैंगी लगा एंड आई एम नॉट यूज टू ईटिंग इतना टैंगी खाना एंड दैट इज़ वाई आई डिड नॉट लाइक इट. बट वी हैड ऑल्सो ऑर्डर्ड देयर पनीर, हांडी पनीर सब्जी विथ चपाती एंड जो दाल राइस आता है, दैट वॉज यमी. जेन्युइनली आई लव्ड इट. The kheer was also very very good. मैंने previously बताया था, if you're a dessert lover please give it a try, it's yummy. But yeah, that was my review for the restaurant. As for the गंगा आरती, हम लोग गए थे, हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हमने भाग भाग के वो क्रूज़ वाली बोट पकड़ी. हम देख पाए, अच्छी थी बोट राइड, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा जल्दी जाओ. अगर पॉसिबल हो तो दशाश्वमेध घाट पे ही जाके बैठ जाओ और नज़दीक से आरती देखो. दैट इज़ अ मच बेटर ऑप्शन. ऑफकोर्स बोटिंग, मतलब बोट से भी अगर आपको जाना है आप जा सकते हो, बट पिक अ गुड बोट जो एक्चुअली में आपको वहाँ पे आगे खड़ा कर सके. हमारी बोट बहुत ऐसे पीछे खड़ी थी 2-3 बोट्स के, तो हमें इतना क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था. बट या इरिस्पेक्टिव, दिस इज़ व्हाट आई हैड टू से. दिस वाज माय एक्सपीरियंस. सुबह वाला भी एक्सपीरियंस बता देती हूँ. सुबह हमने दर्शन किया, इट वाज फैब. हमने स्पर्श दर्शन किया, बट स्पर्श दर्शन करने के लिए यू हैव टू पे अ सर्टेन एक्स्ट्रा अमाउंट. अब आई एम नॉट सजेस्टिंग दैट एवरीबडी शुड डू दिस और नॉट. इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. इट्स एक्सट्रीमली सब्जेक्टिव. बट हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, स्पर्श दर्शन, और बहुत अच्छा लगा मुझे. I was just so happy. It was such a peaceful moment for me. So yeah, very very close to my heart. I'll always remember this moment. So yeah, that was the update for the Subha wala visit. So yeah, Subha we went to different ghats in a boat. We opted for a private boat, okay, which costed us 4,000 rupees for 5 people. Okay, अब ये थोड़ा सा वैसा सा है कि इसमें आप जितना बार्गेन कर सकते हो करो, ठीक है. हमें ऐसा था कि हमें सनराइज़ मिस नहीं करना था और हम ऑलरेडी थोड़े से लेट चल रहे थे, तो हमने फिर जो भी आया वी एक्सेप्टेड इट एंड हम चले गए. हमने प्राइवेट बोट की थी जिसमें हम 5 ही लोग थे, ठीक है. आप नॉर्मल वाली बोट भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट अगर पॉसिबल हो एंड इफ़ इट्स फीजिबल फॉर यू गाइज देन डेफिनेटली डू अ प्राइवेट बोट. द सिंपल रीज़न बीइंग कि जो नॉर्मल बोट्स होती है उसमें देयर आर लाइक दे फिल इन लाइक अराउंड 20, 30, 50 पीपल टुगेदर. तो अगर आपको फ़ोटोज़ वगैरह खींचने हैं या कुछ भी करना है तो इट माइट बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. कल रात को हमारी फ़्लाइट है 8 बजे की. सो वी स्टिल हैव अ डे एंड टुमारोज डे इज़ नॉट गोना बी हेक्टिक एट ऑल. वी गोना कीप इट लाइक वेरी सिंपल. हमें 2-3 जगह कवर करनी बाकी है, विच इज़ द तुलसीधाम टेम्पल, संकट मोचन टेम्पल and your Manas temple. I'll see you guys tomorrow morning. This is it for today. Hi guys, good morning. It's the last day in Varanasi and मैं अभी सुबह सुबह नहा लिया है, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं भाग रही हूँ फटाफट से नाश्ता करने बिकॉज देन दे आर गोना क्लोज इट एट 9:30. अभी 9 बज चुके हैं. मेरी सर्दी अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई. Hi guys, it's day 3 नहीं यार, day 4 आइडियली. आज हमारा लास्ट डे है और हम निकल रहे हैं टू गो टू द टेम्पल्स. टेम्पल विजिट करेंगे, थोड़ा अस्सी घाट घूमेंगे. हमारी फ़्लाइट थोड़ी और डिले हो गई है. सुबह सुबह वी गॉट अ नोटिफिकेशन दैट इंस्टेड ऑफ 8 o'clock आवर फ्लाइट इज़ नाउ गोना डिपार्ट एट 9 o'clock. सो वी हैव एन आवर एक्स्ट्रा, सो वील यूटिलाइज इट. ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना हम इमर्स करें अपने आप को एक्सपीरियंसेस में. दैट्स द प्लान. गाइज वी आर इन दिस ब्यूटीफुल तुलसी मानस मंदिर जहाँ पे पूरी रामायण लिखी है दीवार पे. माई मॉम एंड माई मासी वुड बी सो हैप्पी, स्पेशली माई नानू, because I don't think a lot of you guys know this, but my nanu was the one who has introduced everyone to Ramcharitmanas and wow, it's so beautiful.
सो गाइज ये है बालकांड पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पे 7 के 7 कांड जो है रामचरितमानस के वो सभी लिखे हुए हैं। एंड जैसा कि मैं बता रही थी दैट नॉट एवरीबडी नोज दैट माई नानू वॉज द वन हू टॉट माई मासी एंड माई मॉम ऑल ऑफ दिस। नहीं, बट आई रियली आई एम सो हैप्पी जस्ट बीइंग हियर। इट्स सच अ ब्यूटिफुल टेम्पल। इट्स डेफिनेटली अ मस्ट विजिट इफ यू आर कमिंग टू वाराणसी। डेफिनेटली कम हियर। आई एम गोइंग टू द फर्स्ट फ्लोर। लेट्स गो गाइज। हमें सुंदरकांड का स्टार्टिंग मिल गया है एंड दिस इज द श्लोक दैट मी एंड माई नेफ्यू आर गोइंग टू रिसाइट फॉर ऑल ऑफ यू। 1 2 3 4। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। आपके मुंह से आप कुछ कहना चाहेंगे मीरा? मैं एक चौपाई गाना चाहूँगी। गाइए। मंगल भवन मंगलहारी बहुशो दशरथ अजीर बिहारी मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। दिस इज अ हार्टफेल्ट थैंक यू टू आर नाना बापू जिनकी वजह से हम ये सीख पाए हैं। विदाउट हिम दिस वुड never have been possible. To have such a deep understanding of all of these concepts feels like a blessing, and I definitely want to pass all of this down to the next generation, and I hope that they value our culture and our roots as much as we do right now, and उसका importance वो लोग समझे। आ गए हैं हम। Guys, the architecture here is extremely pretty. बहुत ही सुंदर मंदिर है। इन केस यू गाइस वांट टू कम सम टाइम। गाइस ये देखो यहाँ पे BTS में क्या चल रहा है। इन लोगों ने ऐसे बबल्स वाला वो लिया। बाय द वे आई लव दिस थिंग। मैंने बचपन में बहुत किया है ये एंड आई स्टिल एंजॉय डूइंग दिस। हाय गाइस, हम आ चुके हैं एट द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, द BHU कैंपस। इट्स वेरी फेमस इन वाराणसी, तो हम बस यहीं पे घूम रहे हैं। एंड यहाँ पे एक अच्छा सा मंदिर है जिसके दर्शन करने हम जा रहे हैं। हमने अभी अभी लास्ट संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन कर लिए। एक्चुअली मंदिर बंद हो गया था तो हमने बाहर से बस चरण स्पर्श किया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ जो है दैट इज़ यहाँ पे हर जगह बोर्ड मारा हुआ है हॉर्न न बजाए, और ये पढ़ के मेरे को इतना अच्छा लगा है। वाह, ये हर जगह लिखा हुआ होना चाहिए पूरे वाराणसी में। This is what I've taken as a souvenir slash memento from Banaras Kashi, and I'm so happy। बहुत प्यारा सा फ्रिज मैग्नेट है, इस पर मिनिएचर पेंटिंग किया हुआ है of all the ghats and boats. Very very pretty। मेरे को इतना पसीना आ गया है guys, but I'm so happy। I always like to collect like a छोटा सा souvenir और memento of every place that I go, and इस बार हमने ये खरीदा है। नॉर्मली मैं फ्रिज मैग्नेट्स ही प्रेफर करती हूँ इसके अलावा, because that is like easily found in most of the places, but this is unique because it's hand painted and I love it। This is the VT Cafe। इसके छोले भटूरे बहुत अच्छे थे इनके, अगर आपको ट्राई कर। Guys, our last stop for the day, this is the मणि मंदिर। ગાયનો પ્રેમ જોવા મળી રહ્યો છે અહીંયા। Guys, મંદિર तेरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते।
But this is where our trip finally comes to an end. We've had such a good time in Banaras. जितना हो सका उतना मैंने vlog किया और मैंने काफ़ी informative भी रखा है so that आपको कुछ ना कुछ tips and tricks मैं बता सकूँ. But yeah, this was a very very fun trip. Stay tuned for the next one and I'll see you in my next video. Before I forget, you guys know the drill by now. Hit the like button, subscribe to my channel for more of such travel content which is coming soon, by the way. Let's run, guys. पूरा खाली है, सब जा चुके हैं. It's the final call.